Hello, everyone. I hope you are well. And today we are going to talk about Oedipus Rex as a psychological and tragic literature. Or we can say that Oedipus Rex is a psychological and tragedy in literature. So there are the two parts of this question. Number one is Oedipus Rex as a psychological literature, and the other part of this question is Oedipus Rex as a tragedy और ट्रैजिक लिटरेचर सो ये जो है इस क्वेश्चन की तरतीब को देखते हुए पहले तो हम साइकोलॉजिकल को डिस्कस करेंगे और ये जो ट्रैजिक लिटरेचर है चूँकि दो हिस्सों का क्वेश्चन है तो पहले हम साइकोलॉजिकल को डिस्कस कर लेंगे और फिर ये जो ट्रेजेडी इन लिटरेचर है या ट्रैजिक लिटरेचर है तो उसको हम क्या करेंगे कि उस यानी मतलब ये वाला जो पार्ट है ना क्वेश्चन का इसके अंदर हम बताएंगे इडिपस रैक्स एज अ ट्रेजेडी। तो उसके अंदर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर ही इडिपस रैक्स एज अ ट्रेजेडी और ट्रैजिक हीरो के नाम से वीडियो लेक्चर मौजूद है विद प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स। तो गाइस आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मतलब इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आप लोगों के साथ जो है इडिपस रैक्स इज़ अ साइकोलॉजिकल और एज अ साइकोलॉजिकल लिटरेचर को डिस्कस करूँगी। ये जो नेक्स्ट पार्ट है ट्रेजेडी वाला, ये क्वेश्चन आप ये सोच रहे होंगे कि यार अगर सिर्फ साइकोलॉजिकल बताना था लिटरेचर तो फिर ये ट्रेजेडी को ऐड क्यों किया। ये इसलिए किया है ताकि आप लोगों को पता चले या आप लोगों के माइंड में ये बात आ जाए कि ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन मोस्टली पूछ सकते हैं और पूछते भी हैं, ठीक है। तो वो इसलिए ऐसा पूछते हैं और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि जो न्यू स्टूडेंट होता है वो बेचारा पजल हो जाता है कि यार इसको कैसे टैकल करना है। तो फिर इस तरह से अब ये लेक्चर देखने के बाद उम्मीद है काफ़ी सारे बच्चों की हेल्प हो जाएगी। ये जो ट्रेजेडी इन लिटरेचर वाला है इसके अंदर हमने एज अ ट्रेजेडी डिस्कस करना है और वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है डाटा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये जो साइकोलॉजिकल है इसको डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ एट फर्स्ट ये जो साइकोलॉजिकल है अब इसका और एडिपस कॉम्प्लेक्स का आपस में क्या ताल्लुक़ है और ये मैंने एडिपस कॉम्प्लेक्स क्यों लिखा है इसको मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखें, आहिस्ता आहिस्ता करके आपको इसकी समझ आएगी। हमारे पास जो है एक सिगमंड फ्राइड है, मैं इसे आपको दिखाती हूँ, ये रहा, ठीक है। सिगमंड फ्राइड हैं, ये फाउंडर हैं ऑफ साइको एनालिसिस के और ये एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। जो सिगमंड फ्राइड हैं एक ऑस्ट्रियन, नॉट ऑस्ट्रेलियन, ये ऑस्ट्रियन है। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया ये दो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। जो ऑस्ट्रियन ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो सिगमंड फ्राइड ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट हैं और फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस हैं, फाउंडर। देन इन्होंने 1899 के अंदर अपनी एक बुक पब्लिश करवाई थी और एक बुक लिखी थी इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स के नाम से। इस बुक के अंदर इन्होंने थ्योरी दी है और अपना कंसेप्ट दिया है साइको एनालिसिस का, साइकोलॉजी को डिस्कस किया है और उस कंसेप्ट और थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस को इन्होंने नाम दिया है इडिपल कॉम्प्लेक्स और इडिपस कॉम्प्लेक्स। ये दोनों एक ही चीज़ हैं। वैसे बेसिकली दो तरह की थ्योरीज हमारे सामने आती हैं, एक इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और एक ईडिपल कॉम्प्लेक्स। लेकिन ये देखें कि ईडिपस रेक्स और ईडिपल कॉम्प्लेक्स थोड़ी सी सिमिलैरिटी दिख रही है। तो इन्होंने जो सिगमंड फ्राइड है इन्होंने सोफिक्लीस का ये जो ट्रेजेडी है ईडिपस रेक्स, इसको पढ़ने के बाद अपना ये कंसेप्ट और थ्योरी दिया था, ठीक है। वो आप नेक्स्ट चल के वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से दिया था। तो ये थे इडिपस। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आप इडिपस कॉम्प्लेक्स, एडिपल कॉम्प्लेक्स के बारे में क्या जानते हैं, तो आपने फिर इसको इस तरह से बताना है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे इसका, फिर इसको डिस्कस करेंगे कि द इडिपस कॉम्प्लेक्स आल्सो नोन एज द एडिबल कॉम्प्लेक्स एंड डिस्क्राइब्स द child's feelings of desire for their opposite sex parent and jealousy and anger toward their same-sex parent. The Oedipal complex is a term used by Sigmund Freud in his theory of psychosexual stages of development. And according to Freud, children view their same-sex parent as a rival for their opposite sex parent attention and affection. आसान लफ्ज़ों में इस तरह से है कि जो ईडिपल कॉम्प्लेक्स है ये एक टर्म है जिसको यूज़ किया सिगमंड फ्राइड ने और इन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर, जो कि इनकी थ्योरी है साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इनकी थ्योरी है, उस थ्योरी के लिए इन्होंने ईडिपल कॉम्प्लेक्स की टर्म यूज़ की है। और ये थ्योरी क्या कहती है, थ्योरी कौन सी है, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। और ये थ्योरी
के अंदर फ्राइड कहते हैं कि जो चिल्ड्रन हैं वो अपनी सेम सेक्स पेरेंट को, जैसे कि गर्ल्स अपनी मदर्स को और बॉयज़ अपने फादर को एज अ राइवल के तौर पे देखते हैं फॉर देयर अपोजिट सेक्स पेरेंट्स अटेंशन एंड अफेक्शन। जो गर्ल्स हैं वो ज़्यादा अपने जो हैं वालिद अपने फादर के साथ अटैच होती हैं, और जो बॉयज़ हैं वो ज़्यादा मदर के साथ अटैच होते हैं। तो सिगमंड फ्राइड ने इसी चीज़ को अपनी थ्योरी के अंदर दिया है। अगर देखा जाए कि इसका एडिपस रेक्स के साथ क्या ताल्लुक है, तो देखें कि जो एडिपस रेक्स अपना बादशाह है, ठीक है, इसने अपने फादर को कत्ल कर दिया और अपनी मदर से शादी कर ली। तो ये चीज़ सिगमंड फ्राइड को थोड़ा सा फील हुई और उन्होंने इसके ऊपर अपनी रिसर्च की और उन्होंने अपनी थ्योरी दी अपनी बुक के अंदर, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स के अंदर। और उनकी थ्योरी क्या कहती है कि एक जो बच्चा है वो अपने सेम सेक्स पेरेंट के लिए गुस्सा, हसद, जेलसी फील करता है। तो जो बच्चे हैं वो अपने जो सेम सेक्स पेरेंट है, जैसे आप गर्ल्स को देख लें अपनी मदर के साथ उनकी इतनी नहीं बनती, मोस्टली ऐसा होता है। और जो बॉयज़ हैं उनकी मदर के साथ बन रही होती है, ठीक है। तो ये चीज़ वो बताते हैं। इन सिंपल टर्म्स, अ बॉय फील्स दैट ही इज़ competing with his father for possession of his mother, while a girl feels that she is competing with her mother for her father's affection। और अक्सर ऐसा होता है कि जो मदर्स होती हैं ना, उन्हें अपनी बेटी से जेलसी हो रही होती है कि भाई मेरे हस्बैंड इसको ज़्यादा प्यार कर रहे हैं और मुझे इतना ज़्यादा प्यार नहीं कर रहे, मेरी इतनी केयर नहीं कर रहे। तो ऐसा होता है। और बॉयज़ की ज़्यादा मदर के साथ बन रही होती है। अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री क्या है? ओके, अब हिस्ट्री ये है कि सिगमंड फ्राइड फर्स्ट प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ द एडिपस कॉम्प्लेक्स इन हिज 1899 बुक, इन 1899 द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। इन हिज 1899 बुक नहीं होगा, इन हिज बुक इन 1899, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा कि इन हिज बुक इन 1899 द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स इनकी बुक का नाम है। The concept became increasingly important as he continued to develop his theory of psychosexual development। कि ये थ्योरी बहुत ज़्यादा इसको अहमियत मिली, अहमियत इसकी बढ़ती गई जैसे जैसे इन्होंने अपनी थ्योरी को मज़ीद डेवलप करना शुरू किया और करना शुरू किया। और थ्योरी का नाम था साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। Freud named the complex after the character in Sophocles, Oedipus Rex, who accidentally kills his father and marries his mother। फ्रॉयड ने इस कॉम्प्लेक्स को सोफोक्लीस के जो ट्रेजेडी है एडिपस रेक्स, इनका जो किरदार है एडिपस रेक्स, एडिपस का मतलब होता है स्वैलन फुट और रेक्स का मतलब है बादशाह। तो ये ट्रेजेडी का नाम भी है और करेक्टर का नाम भी है। हु एक्सीडेंटली किल्स हिज फादर एंड मैरीज हिज मदर। देन in the Greek mythology, Oedipus is abandoned at the birth and thus he does not know who his parents are। ग्रीक मिथोलॉजी कहती है कि एडिपस को छोड़ दिया गया था उसकी पैदाइश के ऊपर, चूँकि जो ये किंग लाइस और जो कैस्टा का बेटा था, तो किंग लाइस ने अपनी जो है प्रोफेसी करवाई थी। तो प्रोफेसी में आया था कि तुम्हारे यहाँ एक बेटा पैदा होगा जो किंग लाइस को कत्ल कर देगा और अपनी माँ से शादी कर लेगा। तो जब उनके यहाँ बेटे की बर्थ हो गई तो उन्होंने अपने बच्चे को भिजवा दिया एक बंदे को देके कि तुम इसे ले जाओ और इसको पहाड़ों पे ना जाके कहीं भी इसको ना मार के आ जाओ ताकि ये बच्चा ऐसे बुरा काम ना कर सके। तो जो बंदा उसे लेकर गया था वो पहाड़ों के ऊपर जाता है और वो देखता है कि यार इतना इनोसेंट बच्चा, मैं इसको क्या मारूं। वो उसको ऐसे ही छोड़ के आ जाता है कि अल्लाह ने चाहा, ऊपर वाले ने चाहा तो बच जाएगा, नहीं बचना होगा तो नहीं बचेगा, बहरहाल मैं इस बच्चे को नहीं मारूंगा। अब होता क्या है कि उसे दूसरे शहर के एक शेफर्ड वहाँ पे फिर रहा होता है बकरियां चराने वाला, वो उठा के ले जाता है और अपने मुल्क के बादशाह को दे देता है क्योंकि वो बेऔलाद होता है। तो वो कहानी ऐसे चलती है। फिर वो जो लड़का है उसका नाम रख दिया जाता है ईडीपस रेक्स। ईडीपस मतलब स्वैलन फुट, सूजे हुए पाँव वाला, और रेक्स का मतलब होता है बादशाह। तो वहाँ वो जाता है और फिर ये एक लंबी कहानी है। फिर वहाँ जाता है तो वहाँ पे वो लड़का मतलब ईडीपस अपनी प्रोफेसी कराता है, उसका यही निकलता है। वो समझता है कि जो कोरियंथ है वो उसके बादशाह और मलका जो है असल में मेरे पेरेंट्स हैं। तो वो बेचारा वो शहर छोड़ के आता है प्रोफेसी से बचने के लिए, अपने बैड फेट से बचने के लिए। तो रास्ते में थीब्स की तरफ जाता है तो रास्ते में उसे एक काफ़िला मिलता है, उसमें वो लोगों को कत्ल कर देता है अपने गुरूर व तकब्बुर में। और वहाँ थीब्स जाता है तो वहाँ पे स्फिंक्स आई हुई होती है, स्फिंक्स की रिडल्स को सॉर्ट आउट करता है और वो उसको इस बदले में, चूँकि उनका बादशाह भी मर जाता है, कत्ल हो जाता है, तो वो उसको अपना बादशाह बना देते हैं कि भाई ये तो बहुत अच्छा बंदा है, बड़ा मसीहा है, इसने हमें स्फिंक्स जैसी बला से बचाया। स्फिंक्स कैसी होती है कि उसके जो जिस्म है वो शेर की तरह होता है, मुँह उसका औरतों की तरह होता है और उसके पर ईगल की तरह के होते हैं। तो
वहाँ पे जाता है तो वहाँ की जो विडोड क्वीन होती है ये उससे शादी कर लेता है और फिर उसके बच्चे होते हैं। बाद में उसको जाके पता चलता है कि यही मेरे ओरिजिनल पेरेंट्स हैं और इस तरह वो अपने बायोलॉजिकल फादर का मर्डर कर देता है, जिसको रास्ते में उसने कत्ल किया था वो किंग लाइस था, और जो कैस्टर जिससे उसने शादी की थी वो उसकी बायोलॉजिकल मदर थी। तो ये इस तरह से इस स्टोरी को देखते हुए और इस करेक्टर को देखते हुए सिगमंड फ्राइड ने अपनी थ्योरी दी है, साइकोसेक्सुअल एनालिसिस एंड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक। तो इट इज़ ओनली आफ्टर, और ग्रीक मिथोलॉजी कहती है कि एडिपस जो है उसे नहीं पता था कि उसके असली पेरेंट्स कौन हैं, एंड इट इज़ ओनली आफ्टर ही हैड किल्ड हिज फादर एंड मैरिड हिज मदर दैट ही लर्न्स देयर ट्रू आइडेंटिटीज़। देन उसे फिर बाद में पता चलता है कि उसने ये एक बहुत बड़ा जो है, एक उससे बेवकूफ़ी हो गई है, एक फोली हो गया है। फ्रॉइड suggested that the Oedipus complex played an important role in the phallic stage 3 to 5 years of psychosexual development. During this stage, children experience an unconscious feeling of desire for their opposite sex parent and jealousy and envy toward their same sex parent. Phallic stage होती है जी 3 से 5 साल के दरमियान, जो बच्चों की उम्र होती है। इसके अंदर बच्चों के अंदर जो है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट हो रही होती है, उन्हें अपने बारे में पता चल रहा होता है, और इस स्टेज के अंदर जो बच्चे हैं उन्हें एक्सपीरियंस होता है एक अनकॉन्शियस फीलिंग ऑफ डिज़ायर का अपने अपोजिट सेक्स पेरेंट, यानी बेटियों का अपने बाप के लिए और बेटों का अपनी मदर के लिए। तो उसके बाद वो कहते हैं कि जो बच्चियां हैं यानी जो गर्ल्स हैं वो अपनी सेम सेक्स पेरेंट यानी मदर के लिए गुस्सा और हसद और इस तरह से वो उन्हें गुस्सा आ रहा होता है, और जो बच्चे हैं यानी बॉयज़ हैं वो अपने फादर के लिए एंगर एंड एनवी फील कर रहे होते हैं। सो द फेलिक स्टेज सर्व्स एज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट इन फॉर्मिंग सेक्शुअल आइडेंटिटी। तो ये जो फेलिक स्टेज है ये बच्चों के अंदर सेक्शुअल आइडेंटिटी के लिए एक बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों के काफ़ी काम आएगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। और ये जो मैंने आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट बताई है ये बिल्कुल ऐसी ही है, और ये पेपर में आती भी है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो साइकोलॉजिकल वाला जो हिस्सा होगा ये साइकोलॉजी या इडिपस कॉम्प्लेक्स भी है, तो उसके अंदर आपने ये लिख देना, इसके अंदर प्रॉपर तरीके से बताया गया है। और जो ट्रेजेडी है उस वाले पोर्शन के अंदर हम इडिपस रेक्स एज अ ट्रेजेडी बताएंगे, वो लेक्चर प्रॉपर लेक्चर यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। थैंक यू।